सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मनी इन द बैंक 2021 शेड्यूल किया गया है 18 जुलाई 2021 के लिए, जो कि अभी ज्यादा दूर नहीं है। मनी इन द बैंक पेपर व्यू हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग रहा है और इस बार तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये पहला पेपर व्यू आफ्टर रेसलमेनिया 37 होगा जहां पर हमको लाइव ऑडियंस देखने मिलने वाली है और इससे ज्यादा एक्साइटिंग हो ही क्या सकता है ना। तो अब जैसे कि अब फैंस वापस आने ही वाले हैं तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्रिपेयर किया ही होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रिपेयर किया होगा, कुछ शॉकिंग चीजें प्रिपेयर की होगी, कुछ रिटर्न्स प्रिपेयर किए होंगे। तो गाइज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट 5 unexpected things that might happen at Money in the Bank 2021 pay-per-view. So without any further ado, let's get into the video with number 5. Seth Rollins becomes Mr. Money in the Bank. तो गाइज अगर आपने स्मैकडाउन का रीसेंट एपिसोड देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस का ये मैच जीतना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो देख लेते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड क्यों लगता है मुझे। तो पिछले कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड से हम देख रहे हैं कि सेथ रॉलिंस और एज के बीच में थोड़े टेंशंस चल रहे हैं। सेथ रॉलिंस एक्चुअली वांटेड टू चैलेंज रोमन रेंज एट मनी इन द बैंक 2021, बट लेकिन एज का रिटर्न उसी दिन हो गया और एज ने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया। तो अब ठीक है, सेथ रॉलिंस की इसमें कोई गलती नहीं है, ऑफ कोर्स ही इज अनहैप्पी अबाउट इट। तो इसी चीज के चलते सेथ रॉलिंस ने एज के अगेंस्ट कुछ प्रोमोस कट किए और इस स्मैकडाउन पे तो हमको उनका कन्फ्रंटेशन भी देखने मिला। अब जिस तरह की चीजें हमको दिखाई जा रही है, हमको तो ऐसा लगता है कि समर स्लैम पे एज वर्सेस सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। हाउएवर, इस राइवलरी का जो बेसिक रीजन है वो यही है कि सेथ रॉलिंस को जो टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अब अगर वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते हैं तो फिर उनको एक गारंटीड अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है एट द यूनिवर्सल टाइटल। सो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एज एट समर स्लैम कैंसिल हो जाए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई और मैचेस इन दोनों के लिए मिल जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सेथ रॉलिंस प्रोबेबली हैज द बेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन एवर और अगर सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते तो ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो उसी दिन रोमन रेंज पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके यूनिवर्सल टाइटल जीत जाए। तो गाइस जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 4, बेकी लिंच रिटर्न्स। सो गाइस, बेकी लिंच को हमने आखिरी बार मनी इन द बैंक 2020 के अगले रॉ पर देखा था, जहां पर उन्होंने अपना टाइटल रिलिंक्विश करके डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़ा टाइम ऑफ लिया था बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शी इज ऑलरेडी अ मदर नाउ, तो अब वो रेसलिंग में वापस आ सकती हैं। सोशल मीडिया पे बेकी लिंच के काफी सारे फोटोज सरफेस हुए हैं और उन सब फोटोज को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि बेकी लिंच इज करेंटली इन द बेस्ट शेप ऑफ हर लाइफ। उनकी फिजिक फिलहाल इतनी अमेजिंग है कि अगर वो अगले रॉ पर भी रिटर्न कर लेती हैं तो भी कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। सो बेकी लिंच ने पिछले मनी इन द बैंक पर ही अपना टाइटल रिलिंक्विश किया था, तो मनी इन द बैंक 2021 माइट बी द परफेक्ट टाइम फॉर हर टू मेक हर रिटर्न। मुझे ऐसा लगता है कि बेकी लिंच वापस आकर रिया रिप्ली को रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी, क्योंकि अब देखा जाए तो एक्सपेक्टेडली शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली की राइवलरी मनी इन द बैंक 2021 पे एंड हो जाएगी और ऑफ कोर्स रिया रिप्ली को नए चैलेंजर की जरूरत है। सो आई थिंक बेकी लिंच वुड बी द परफेक्ट चैलेंजर फॉर रिया रिप्ली एट समर स्लैम 2021। अब आगे बढ़ते हैं विद नंबर 3, जॉन सीना रिटर्न्स। सो गाइज अगर आपने लेटेस्ट रूमर्स और रिपोर्ट्स को सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना करेंटली प्लान्ड है फॉर समर स्लैम 2021। तो अब ऑफ कोर्स ये स्टोरी बिल्ड करने के लिए जॉन सीना को कुछ हफ्ते पहले आना पड़ेगा ताकि एक अच्छी स्टोरी देखने मिले और उसके बाद एक अच्छी मैच भी देखने मिले। जॉन सीना को हमने लास्ट टाइम रेसलमेनिया 36 पे देखा था इन द फायरफ्लाई फन हाउस मैच। उसके बाद से जॉन सीना काफी बिजी थे अपने हॉलीवुड शेड्यूल को लेकर, तो हमने उनको वापस कभी नहीं देखा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जॉन सीना की लेटेस्ट मूवी अब ऑलरेडी थिएटर्स में आ चुकी है और बहुत सारी रिपोर्ट्स के अनुसार अब उनके पास काफी फ्री डेट्स हैं एक रिटर्न के लिए। सो आई थिंक मनी इन द बैंक वुड बी द परफेक्ट टाइम फॉर अ जॉन सीना रिटर्न। जॉन सीना ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगो की फोटो भी डाली थी, जो कि पॉसिबली एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न का हिंट हो सकता है। जॉन सीना काफी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप गाय रहे थे और फिलहाल वो प्लेस रोमन रेंज के पास है। रोमन रेंज एक एक्सीलेंट हील है और जॉन सीना एक बहुत अच्छे फेस है, तो इनकी राइवलरी देखने में बहुत मजा आएगा। सो आई थिंक जॉन सीना विल रिटर्न टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई एट मनी इन द बैंक 2021। नंबर 2, एज विंस द यूनिवर्सल टाइटल। देखो ये तो सुन के ही अनएक्सपेक्टेड लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एज केपेबल नहीं रोमन रेंज को हराने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको अब तक यही हिंट दिया है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एज हमको देखने मिलने वाली है और जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज भी प्लान्ड है समर स्लैम 2021 के लिए। सो फिलहाल सबको यही लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, एज तो टाइटल रोमन रेंज से नहीं लेने वाला है। However, WWE might give us a big shocker. What if जितनी भी रिपोर्ट्स है जॉन सीना रिटर्न की वो एकदम सही नहीं है और हो सकता है कि जॉन सीना को कुछ और काम आ गया है जिसकी वजह से वो समर
स्लैम पे अपीयर नहीं हो सकते। सो देयर इज अ चांस दैट एज वर्सेस रोमन रेंस राइवलरी विल कंटिन्यू अप टिल समर स्लैम 2021। अब जिस तरह की स्टोरी लाइन चल रही है, हम तो बहुत अच्छी मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज और रोमन रेंस की तरफ से, और होपफुली हमको वो मिलने भी वाली है। और ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस एज हमको समर स्लैम पे मिल जाए, क्योंकि रेसलमेनिया 37 पर भी यही हुआ था। सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस वर्सेस एज होगा रेसलमेनिया 37 का मेन इवेंट, लेकिन समहाउ डैनियल ब्रायन वाज एडेड टू द मैच। तो हो सकता है कि WWE फिर से वही काम करके दिखाए। गाइस, आप लोग का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश होऊंगा अगर एज यूनिवर्सल चैंपियन मनी इन द बैंक पर बन जाते हैं। So guys, now let's talk about number 1. Goldberg returns and challenges Roman Reigns. So guys, Goldberg को भी हमने WWE में देखे हुए काफी टाइम हो चुका है और उनका रिटर्न कभी भी हो सकता है। Goldberg का रिटर्न हर बार ऐसे टाइम पे होता है जब वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। WrestleMania 36 पे हम लोग रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच देखने वाले थे, जो कि नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि SummerSlam 2021 पे वो मैच हम लोग देख पाए। गोल्डबर्ग आसानी से वापस आकर ये कह सकते हैं कि WrestleMania 36 पर रोमन रेंस डर गए, इसलिए उन्होंने अपने आप को मैच में से बाहर निकाल लिया, एंड दिस कैन लीड टू अ यूनिवर्सल टाइटल मैच एट SummerSlam 2021। अब ऑफ कोर्स SummerSlam के लिए WWE को बहुत बड़े बड़े नामों की जरूरत है ताकि वो शो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। सो ऐसे टाइम पे हो सकता है कि WWE गोल्डबर्ग की तरफ अपना रुख करे। अब गाइज, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैच मैं चाहता हूँ कि नहीं SummerSlam के लिए, लेकिन अगर WWE की साइड से सोचे तो ये मैच काफी हद तक पॉसिबल है, और मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है जो मनी इन द बैंक 2021 पे हो सकती है। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर दो, अपने थॉट्स और प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।